एपिसोड की शुरुआत साल 2014 की सीन से होती है, जहाँ पर वो अपने कॉलेज से घर आती है, पर बारिश हो रही थी। उसके आते ही आंटी पाई उसे पूछती है कि लूशियन तुम्हारे साथ आया क्या? वो तुम्हें पिक करने के लिए गया था। रू को पता नहीं होता, तभी बारिश में भीग कर लूशियन आता है। उसकी मॉम उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर गए थे? वो कुछ भी नहीं बोलता, बस डायरेक्टली अपने रूम में चला जाता है। रू भी उसके रूम में आती है और उसे वहाँ पर सिर्फ टॉवल में रैप देखकर पहले उसे क्लोथ्स पहनने के लिए बोलती है, लेकिन वो गुस्से भरे फेस में उसके सामने आता है और उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है कि मैं तुम्हें लेने आया और तुम्हें किसी और के साथ जाते हुए देखा। रू से बताती है कि बारिश हो रही थी, इसलिए सीनियर ने मेरे लिए कैब बुलाई और अम्ब्रेला पकड़ा था, तो इसमें गलत क्या है? वो उसे कंपोजिशन मांगकर उसे किस करता है और जैसे ही मॉम बुलाती है तो वो रेडी होने चला जाता है। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर शू डोर नॉक करके लूशियन को बुलाता है। रू से वहाँ से भेजने के लिए कहती है क्योंकि वो ड्रेसअप नहीं थी, इसलिए वो जाकर दरवाजा खोलता है और उसे पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो शू बोलते है कि अभी ना मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो मुझे कंपनी दो क्योंकि जो के साथ मेरा झगड़ा हुआ है। मैंने मैनेजर से पूछा, उन्होंने बताया कि तुम यहाँ पर हो। तभी शू मीटिंग के बहाने अंदर बेड पर लेट जाता है और वो रूम को डेकोरेट देखकर पूछता है कि ये क्या है? तो लूशियन बताता है कि ये तुम्हारे लिए है, मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी जो के साथ फाइट हुई है। तो वो खुश होकर उसे हग करता है, लेकिन तभी वो मीटिंग के लिए बाथरूम में जाता है, जिस बीच वो क्लोजेट के अंदर अपना कोट रैप करके बैठी हुई थी। अब इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाती, तभी फिर से शू बाहर आ जाता है और लूशियन के साथ ड्रिंक करने लग जाता है। वो उसे बताता है कि अभी सब खत्म हो गया है, तुम्हें पता नहीं मैं डेट पर गया था, मैंने देखा कि जो मुझसे कितना ज्यादा हेट करती है, और फिर से थ्रो अप करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। तभी वो बाहर आती है और दोनों यहाँ पर रो के शर्ट ढूंढने लग जाते हैं। तभी शू बाहर आकर उन्हें शर्ट दिखाकर पूछता है कि ये ढूंढ रहे हो, लेकिन रो को वहाँ पर देखकर वो शॉक होता है। पहले वो उनसे पूछता है कि ये क्या हुआ यहाँ पर, लेकिन लूशियन रो को पहले पूरा ड्रेस छूकर आने के लिए कहता है, तो वो चली जाती है। उसके जाते ही शो हाइपर होकर लूशियन से पूछता है कि पहले तुमने उसके लिए इन्वेस्ट किया पब्लिश के नाम पर, और अब ये सब क्या है? क्या तुम लोग फिर से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन रहे हो? लूशियन मना करता है, पर शू से ज्यादा शॉक होकर बोलता है कि स्टेटस ना होने के बाद भी तुम ये कर रहे हो, तुम्हारी रिलेशनशिप तो बहुत ही ज्यादा मैसी है। तो लूशियन बोलता है कि मैं रू को पसंद करता हूँ और अगर हम साथ में हैं तो स्टेटस मैटर नहीं करता। जो सुनकर शू बोलता है कि भला तुम्हें कौन ब्रेन वॉश कर रहा है। तभी वहाँ पर रू आती है, वो बोलती है कि हमारे बारे में किसी को मत बताना, जिस चीज के लिए वो एग्री नहीं करता। फिर लूशियन उसे किसी गेम का कुछ देने के लिए बोलता है, तो वो मान जाता है, लेकिन उन्हें अभी वो भेजने के लिए कहता है कि अगर तुम खुद दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो इसके लिए कैसे रहोगे। अगले सीन में हम इन लोगों को रेगुलर डे का शूट करते हुए देखते हैं। तभी उन्हें शो से नोटिफिकेशन आता है कि अभी उनका थर्ड राउंड होने वाला है, जिसमें उन्हें जिसके साथ डेट में अलॉट किया होगा उसके साथ जाना होगा, और अभी जो दो नए चैलेंज आए हैं उसे कोई भी गेस्ट अपने पेयर उसमें से चेंज कर सकता है। इस राउंड के बाद जिसके साथ कोई पेयर नहीं होगा उसे शो से जाना पड़ेगा। फिर लूशियन अब जैसे ही रनिंग करके अपने रूम में आता है तो वो शू को वहाँ पर बैठा हुआ देखता है। लूशियन उसे बोलता है कि मैंने कितनी बार तुम्हें ऐसे रूम में आने के लिए मना किया है। शू साइड होकर बोलता है कि मैं शो से जा रहा हूँ। लूशियन को कुछ भी समझ नहीं आता, तो शू उसे बताता है कि इन 2 दिनों में ही जू ने मुझे डाइवोर्स के लिए बुला रही है। पहले मुझे लगा था कि हम कितना भी झगड़ा कर लें, लेकिन अगर सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तो बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तो यू भी आ गया है ना, तो कुछ बचा ही नहीं है। लूशियन उसे एक बार फिर से ट्राई करने के लिए बोलता है। तभी उसे शो से नोटिफिकेशन आता है थर्ड राउंड के लिए, उसे जाई के साथ डेट पर जाना है, वो भी जू के कैफे में। तो लूशियन उसे बोलता है कि अच्छा चांस है, जाई ऑलरेडी कैफे में होती है, जहाँ पर शू आता है और वो आते ही इधर उधर देखता है। वो उसे बोलती है कि तुम अभी भी उसे पसंद करते हो ना, तो बात क्यों नहीं करते? तुम लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो सकता है। वो बोलता है कि मैं अभी भी यही चाहता हूँ, और वो एक रोज लाया होता है, तो जाय उसके हाथ से ले लेती है, पर शू बोलता है कि ये जू की फेवरेट है, मैं उसके लिए लाया हूँ। तभी वहाँ पर जू आती है और उस पर चिल्लाती है कि पहले तो तुम्हें कभी भी रोजेस का डिफरेंस पता ही नहीं था, लेकिन डाइवोर्स के टाइम सब पता चल गया, वो भी जाय के लिए लेकर आए हो। शू से वो रोज लेकर बोलता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो जू बोलती है कि ये अब उसके हाथ में क्यों था। वो बाहर जाती है तो वो भी उसके पीछे जाता है। जू से बोलती है कि एक ही फ्लावर लेकर आए हो। तो शू बोलता है कि मैंने देखा कि एक रोज लॉयल्टी का सिंबल होता है। उसे सॉरी बोलता है कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया, मुझे एक चांस दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन जू ये नहीं मानती और उसे बोलती है कि मैं थक गई हूँ इन सब से और मैं ये सब सहन नहीं कर सकती।
परसों मुझे डाइवोर्स सर्टिफिकेट के लिए भी मिलना है। तो ये बोलकर वो चली जाती है। शू फिर से अब जैसे ही कैफे में आता है तो जायो उसे सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। शू उसे बोलते है कि ऐसा नहीं है, मैं ही फेल हो गया उसका हस्बैंड बनने में। जायो उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है कि तुम वो पर्सन हो जो कि हमेशा एटमॉस्फेयर को लाइट अप करते हो, तो इसके लिए भी कुछ कर ही लोगे। और वहीं पर डेट खत्म करते हैं। इधर शीन एक शॉप में आती है जहाँ पर यू ऑलरेडी एक डॉग को फूड खिला रहा था। उसके आते ही वो डॉग फूड देकर खिलाने के लिए कहता है। उससे बोलता है कि तुम्हें भी डॉग पसंद है ना। तो शीन उससे कंफर्टेबल हो जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि उसे हाई स्कूल टाइम पे डॉग पालना था लेकिन मॉम ने उसे अलाउ ही नहीं किया। यू उसे कहता है कि तुम इतने अच्छे से तो बात करती हो, तो नर्वस क्यों हो जाती हो। शीन बोलती है कि तुम ज्यादा ही बात कर रहे हो, इसलिए मैं बात कर पा रही हूँ। यू उसे कहता है कि सबकी अपनी पर्सनैलिटी और प्रेफरेंस होती है, तुम्हें जो पसंद है तुम वो कर सकती हो। फिर डेट खत्म होने के बाद हम सभी को एक रूम में देखते हैं जहाँ गेम उन्हें आकर बताता है कि अभी उनका थर्ड राउंड भी खत्म हो गया है और कल उन सभी को हाई स्कूल में आना है अपनी यूनिफॉर्म में फोटोशूट के लिए। शू जब जा रहा होता है तो जू से रोककर बोलती है कि आज शाम में मैं घर जा रही हूँ यूनिफॉर्म लेने के लिए, तुम वहाँ पर मत आना। वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं नहीं आऊंगा। उसके बाद हम जू, शीन और रू तीनों को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर जू जब अपनी यूनिफॉर्म निकाल रही होती है तभी उसके साथ अपनी पर्सनल डायरी भी निकालती है। रोशिन जबरदस्ती उसे लेकर पढ़ते हैं। उसमें उसने जो सब कुछ किया होता है और जो सब कुछ उसको पसंद है वो लिखा हुआ था। उसमें एक प्लेस भी लिखी होती है शू की तरफ से जिसमें लिखा हुआ था कि जब तक कि मैं अलाइव हूँ तब तक कि मैं उसे आइसक्रीम केक दूंगा उसके बर्थडे पर, नहीं तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाएगी। वो दोनों ही जब उससे इस बारे में पूछते हैं तो वो याद करके बताती है कि हाई स्कूल के टाइम उसके बर्थडे के दिन शू वॉल पर चढ़कर उसके लिए केक ऑर्डर करके लेकर आया था। नीचे उतरते हुए सर के बल गिर भी गया था। जू उसके वाउंड पर बैंडेज लगाती है। उसके बाद शू ये प्लीज बोलता है और जैसे ही वो लाइटनिंग की बात करता है तो वो उसके मुंह पर कर देती है, लेकिन उसे वहीं प्लीज लिखवा कर लेती है। दोनों अब उसे किसी जगह पर पेस्ट करने के लिए जाते हैं, बिल्कुल टॉप पर पेस्ट कर रहे होते हैं जहाँ पर ऐसे काफी सारे नोट्स लगे हुए थे। वो नोट वहाँ पर पेस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए अपने बैंडेज देता है पेस्ट करने के लिए। ये सब सुनकर वो दोनों ही उसे कहती है कि तुम अभी भी एक दूसरे को कितना ज्यादा पसंद करते हो, तुम्हें फिर से अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करनी चाहिए। पहले शू नहीं सुन रही होती लेकिन फिर बोलती है कि क्या वो मुझे माफ करेगा। रू से बोलती है कि हमेशा तुम्हारी फाइट के बाद वही तुमसे सॉरी बोलने के लिए आता है, इस बार तुम भी बोल दो और वो पक्का तुम्हें माफ कर देगा। तो शू ओके बोलती है कि ठीक है मैं उससे बात करती हूँ। अगले दिन फिर हम सभी को उनकी स्कूल यूनिफॉर्म में उस हाई स्कूल में देखते हैं। अकेले यू यहाँ पर अलग यूनिफॉर्म में होता है। सबसे पहले हम जू की सिंगल फोटो शूट देखते हैं वॉल के पास। तभी शू फोटोग्राफर के पास जाकर उसे पूछता है कि क्या आप फोटोग्राफी सिखाते हो, तो वो हाँ बोलता है, इसलिए वो उसके कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन उससे ले लेता है। जू का सिंगल फोटोशूट खत्म होता है। अब उन दोनों को साथ में फोटोज लेने के लिए कहा जाता है, जहाँ शू से पूछता है कि तुमने इस जगह पर ही शूट करने के लिए क्यों कहा। जू अब थोड़ा इमोशनल होकर बोलती है कि ये बहुत ही स्पेशल जगह है मेरे लिए। और जब वो शू से उस बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि यहाँ मैंने तुम्हें बर्थडे के दिन केक दिया था। जू से खींचकर अब वॉल के अगेंस्ट लेकर जाती है और खुद वॉल पर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन नहीं चढ़ पाती। तो शू उसे नीचे खींचकर पूछता है कि क्या बात है। इसका वो उसे बताती है कि मुझे तुमसे सॉरी बोलना है। कुछ सालों से मुझे लग रहा है कि तुम्हें ऐसा पार्टनर बनना चाहिए जो मेरे बिना बोले ही सब कुछ समझ जाए। ये मेरी गलती है, अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। शू से हक करके खुद भी सॉरी बोलता है कि मैं भी एक अच्छा हस्बैंड बनने का ट्राई करूंगा। तभी वो फिर से एक प्लेस लेकर लाइटनिंग की बात करता है तो जू वैसे ही खुद उसके हाथों से मुंह बंद कर देती है और दोनों किस करते हैं। इसके बाद हम 2014 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूशियन कंप्यूटर पर कुछ कर रहा था और रोज उसी टेबल पर सोई होती है। जैसे ही लूशियन उसके क्लोज आकर उसे किस करने वाला होता है हम एक बच्चे के रोने की आवाज सुनते हैं। रूह जैसे ही उठती है तो रोशन उससे कंप्लेन करता है कि इस बच्चे को मेरे से प्रॉब्लम है और मॉम और ग्रैंडमा अभी तक क्यों नहीं आए। तो रो यहाँ पर उस बेबी को शांत कराने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं होता। लूशियन उसमें भी कंप्लेन करता है कि तुम उस बच्चे से इतना अच्छे से और मेरे से इतना हार्श तरीके से बात कर रहे हो, क्या ये ठीक है।
रोज की हेल्प मांगती है लेकिन वो मना करता है। तो वो उसके चिक्स पर किस करके बेबी को शांत करने के लिए कहती है। सीन यहाँ पर प्रेजेंट में आता है जहाँ पर लूशियन और रू का शूट लाइब्रेरी में होता है। मिंगू ने फोटो दिखाकर बोलता है कि फोटोज काफी अच्छे आए हैं। तो लूशियन उन्हें देखकर बोलता है कि हमें और क्लोज आना चाहिए, लोगों को पसंद आएगा। अब जैसे ही वो क्लोज आते हैं वो उसे रोककर कहती है कि हम अभी स्कूल यूनिफॉर्म में, ये अच्छा नहीं होगा। तभी वो मिंग को बुलाता है जो कि कुछ क्लोज लेकर आता है और बोलता है कि लूशियन ने पहले से ही इस बारे में सोच लिया था, तो प्रिपेयर करने के लिए ये क्लोथ्स हैं। जो देखकर वो स्माइल करते हुए कहती है कि तुम काफी तैयारी के साथ आए हो। लूशियन बोलता है कि मैं इन्वेस्टर हूँ तो ये प्रॉफिट कैसे जाने देता। उसके बाद हम ही और शिन का फोटोशूट देखते हैं। उनके साथ वाले सीनियर्स बहुत ही टेंशन में आती है कि अब क्या करें, क्योंकि उनके पीछे में वो दोनों स्ट्रेंजर लग रहे थे। शिन उससे पूछती है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो दोनों की पर्सनैलिटी जानती थी कि वो दोनों शाय हैं और उन्हें ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए। दोनों ब्रेक लेकर वेट करते हैं और ग्राउंड में बैठे होते हैं जहाँ पर ये लोग बात ही कर रहे थे। ये टाइम कितना जल्दी बीत गया। शिन बोलती है कि मुझे याद है स्पोर्ट्स डे के दिन तुमने स्पीच दी थी। तो उस पर ही बोलता है कि टीचर ने तुम्हें मेरा साथ देने के लिए कहा था लेकिन तुमने मना क्यों किया था। तो शिन बोलती है कि मुझसे इतने सारे लोगों के सामने नहीं बोला जाता। इस पर ही बोलता है कि मुझसे भी। तो शिन उससे पूछती है कि तुमने क्या किया फिर। तो वो बोलता है कि ट्राई किया और बताता है कि उसे सबसे ज्यादा अपनी मॉम के साथ जाना पसंद नहीं था, क्योंकि जब वो बाहर जाते थे तो मेरी मॉम के फ्रेंड मिल जाते थे और मुझे उन्हें ग्रीट करना पड़ता था, जिन लोगों के तो मुझे नाम भी याद नहीं थे। इसकी वजह से मुझे डांट खानी पड़ती। लेकिन उसके बाद मैंने एक सॉल्यूशन निकाल लिया कि मैं उन्हें सिर्फ अंकल या आंटी कहकर बुलाऊंगा। लेकिन उसमें भी एक गलती हो गई। मैंने एक लेडी को आंटी बोला था, लेकिन वो कभी भी मुझसे ढंग से बात नहीं करती थी क्योंकि वो हाई स्कूल में थी। इसे सुनकर दोनों हंसने लग जाते हैं, जो सब कुछ सीनियर्स देखकर उनके वैसे ही फोटोज क्लिक कर देता है। दोनों अब यहाँ पर काफी कंफर्टेबल बात करते हैं। ये सभी बातें वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट होने के नाते वही दोनों सब चीज समझ सकते थे और उनकी फोटोज भी काफी अच्छी आती है। जाय और यू का भी क्लासरूम में फोटोशूट होता है, जहाँ पर ब्रेक के टाइम हुआंग बिन क्रू कॉफी लेकर आता है। जैसे ही वो जाय को देता है तो वे उसे देखकर पूछती है कि तुम ठीक हो क्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। इस पर वो ठीक है बोलता है। वो दूसरे को कॉफी देने के लिए जाता है, तभी जाओ उसके पास आकर बात करती है। जाय उसे बोलती है कि तुम अच्छे तरीके से काम करती हो, ऐसे ही करते रहना। इस पर वो खुश होती है, लेकिन फिर रो के बात करने लग जाती है कि वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो सबसे काम निकलवाना चाहती है, लेकिन बिना कुछ खुद का सेक्रीफाइस किए हुए, जो सब कुछ यू सुन रहा था। जाय बोलती है कि उसके भी कुछ प्रिंसिपल होंगे, लेकिन वो हंसकर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वहाँ से ये बोलकर चली जाती है। जाय यू को बुलाता है, उससे पूछता है कि तुम क्या बात कर रही थी। तो वो बोलती है कि कुछ भी नहीं। जाय उसे फिर कॉफी देती है, जहाँ पर यू से पूछता है कि तुम इस शो में क्यों आई हो। इस पर जाय बोलते है कि मैंने कहा था ना कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। यू नहीं मानता और बोलता है कि अगर ऐसा होता तो तुम शो का वेट नहीं करती, तुम ऑलरेडी उन लोगों को जानती हो। जाय बोलती है कि क्या फिर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यू उसके लिए भी मना कर देता है कि नहीं, तुम मुझे खुद प्राइवेट मिलकर कॉन्फ्रेंस कर देती, इसकी जरूरत नहीं है। दोनों अब एक दूसरे को टीज करते हैं। सीन भी ऐसे ही लूशियन पर आता है, जो कि उनका कैजुअल आउटफिट की फोटो देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वहाँ से क्रू मेंबर्स आते हैं तो रू से बोलती है कि तुम इससे काफी खुश लग रहे हो। लूशियन उसके पास आकर बोलता है कि होगा ही ना, इन्वेस्टर जो हूँ। तभी मिंग आकर बोलता है कि उनका क्रू मेंबर बर्नफिट हो गया है। रू अब हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर जैंग भी आता है। वो उससे मिलना चाहता था, लेकिन रू रोकर बोलती है कि डॉक्टर ने बताया कि उसे बीमारी है, कि ये सब क्रू मेंबर ओवरवर्क करते हैं। जैंग मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो उसे बोलती है कि हम उसे पूरा सपोर्ट करेंगे। मैंने मिंग को उसकी फैमिली कंडीशन जानने के लिए भेजा है, ताकि हम फाइनेंशियली उसे सपोर्ट कर सके। अगले सीन में हम फिर रू और लूशियन को जैंग के कैबिन में आता हुआ देखते हैं, जहाँ पर रू बोलते हैं कि अचानक बिन हमें सू क्यों कर रहा है। जैंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो बोलता है कि बिन हमसे 1 साल का ऑफ और 1 साल का पेमेंट मांग रहा है, वो भला ऐसे कैसे कर सकता है। रू कहती है कि इससे हमारे शो को एयर होने में प्रॉब्लम आ सकती है। तभी जैंग बताता है कि हमारा शो सस्पेंड हो सकता है। किसी ने क्रू में रूमर्स फैला दिए कि हमने बिन को बुरा ट्रीट किया है।
इस वजह से क्रू मेंबर लीव ले रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करें? रू बोलती है कि हमें लॉयर हायर करते हैं। तो लूशियन जाय का नाम लेता है। रू पहले मना करती है कि उसे इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन लूशियन बोलता है कि मैं भी शो को इन्वेस्टर हूँ, इसका लॉस मेरा लॉस होगा। जाय इसके लिए परफेक्ट फाइट करेगी, जो सुनकर रू भी मान जाती है। फिर हम जाय और रू को साथ में देखते हैं, जहाँ पर रू अभी भी उसे थैंक यू बोलती है। तभी वहाँ पर बिन की वाइफ आती है, तो रू उससे पूछती है कि बिन नहीं आएगा क्या? तभी उसके पीछे शिन आकर बोलती है कि मेरा क्लाइंट रेस्ट कर रहा है, तो ये उसकी वाइफ है। जहाँ पर जाय और रू दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि शिन उनकी लॉयर है। जाय बोलती है कि ये वर्क प्लेस इंजरी नहीं है, तो हम इसके पैसे नहीं दे सकते, लेकिन प्रोडक्शन टीम बिन के मेडिकल बिल पे करेगी। बिन की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए इसे बिन की वाइफ खुश नहीं होती। शिन उसे दूसरा कंपनसेशन मांगती है, जो कि जाय और रू रिजेक्ट भी कर देते हैं। इसके बाद कैब में जब शिन और बिन की वाइफ जा रहे होते हैं, तो बिन की वाइफ बोलती है कि अच्छा है कि आपने उनसे ऐसे बात की। शिनू से बोलती है कि हम जो कंपनसेशन मांग रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। इस पर वो कहती है कि उनके शो का इन्वेस्टमेंट भी तो इतना ज्यादा है ना, उसमें से क्या वो लोग इतना भी नहीं दे सकते? शिन को यहाँ पर अब शक होता है। वो पूछती है कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे पता? तो वो थोड़ा नर्वस होकर बोलती है कि मेरा हस्बैंड भी तो क्रू में ही था ना, जो की बात उसने सुनी थी। ये सुनकर शिनू से कुछ भी नहीं बोलती। रात के टाइम रू बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, ये सब कुछ जो भी हो रहा है उसके लिए, कि कैसे शिन रू के अगेंस्ट है। इस चिंता में होती है कि कहीं उनके बीच में फाइट ना हो जाए। तभी शो उसके पास आकर उसे कडल करता है, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो। इसे सुनकर वो नाराज होकर दूर हो जाता है। जाओ उसे मनाने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही रू को नीचे आते हुए देखती है तो उसे रूम में जाने के लिए कहती है। शो का ब्रेटेड फील होता है, लेकिन वो चला जाता है। यहाँ उसके साथ आते ही पीछे से शिन भी आ जाती है। वो उन दोनों को बात करने के लिए वाइन के साथ टेरेस पर लेकर जाती है, जो देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है। तीनों ही अब ऊपर उड़ते हैं, जहाँ पर जून से पूछते हैं कि हम बेस्ट फ्रेंड है, हमें सारे प्रॉब्लम्स मिलकर सॉल्व कर लेनी चाहिए, किसी भी चीज को हमारे फ्रेंडशिप के बीच में नहीं आने देना चाहिए। ये बोलकर वो वाइन का एक ग्लास पीती है और उन दोनों को बोलने के लिए भी कहती है कि तुम भी रिकॉन्साइल कर लो। दोनों ही हंसते हुए कहते हैं कि हमारी फाइट हुई ही नहीं है, जो सुनकर जू चैन के सांस लेकर शिन से पूछती है कि फिर तुम इतनी सैड क्यों लग रही थी? तो शिन बोलते कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि मुझे मेरे बॉस ने बुलाकर बताया कि मेरे क्लाइंट ने सामने से मुझे उनका लॉयर बनने के लिए कहा था। मैंने अपने बॉस से बात करके मना भी किया कि अपोजिशन में मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं तो फेमस लॉयर भी नहीं हूँ, तो भला मैं ही क्यों इस केस को लूं? ये बातें मुझे समझ नहीं आती। रू बोलती है कि पहले बिन भी कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसने अचानक से सो किया। इसका पहले रीजन ये है कि वो शिन और मेरी रिलेशनशिप को खराब करना चाहता है और हमारे शो को भी इससे इफेक्ट होगा। लेकिन लास्ट में सब बुलाकर शिन और रू बोलते हैं कि चिंता मत करो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही होगा। रू फिर जैसे ही अपने रूम में आती है तो लूशियन यहाँ पर आ जाता है और वो उसे बोलता है कि उसे कुछ दिखाना है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।